अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 5 से 11 दिसंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते के दो अहम इवेंट जो हैं वो 10 मुहर्रम और उसके बाद 10 दिसंबर को हफ्ते वाले दिन जो चांद ग्रहण है वो चूँकि रूनुमा हो रहा है और उसका टाइम जो है पाकिस्तानी टाइम जो है वो तकरीबन शाम 5:30 बजे से लेके रात जो है वो 9:15 बजे तक का होगा। और इसके असरात या उसके बारे में जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं astrohope.com। बस एक चीज़ है कि इस टाइम पे ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा काम करना है वो एहतियाती तदाबीर है अपने आप को बचाने के लिए। बाकी जो रूटीन है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमसे मशवरा भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में डिटेल से कुछ मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। तो इब्तिदा करते हैं हम बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम मिस्टर अमरीख तमाम माह आपके जायजा के छठे घर में रहते हुए आपकी सलाहियतों को बढ़ा सकेगा, जबकि एहसासी जिम्मेदारी के बायस आपको आला मनसब का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इन असरात के दौरान आपको दूसरों की मातहती में अहम कामों की अंजामदही की वजह से आपका हौसला मजीद बढ़ सकेगा। अलावाजी अपने सीनियर अफराद की जानब से भी आपकी हौसला अफजाई हो सकेगी। आपकी सेहत बेहतर होने के अलावा मुलाजमती परेशानियों का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। 4, 5 और 6 दिसंबर को अतारद और मरीख की तरबी के पैदा करदा मसाइल से महफूज रहने के लिए बहस व तकरार से गुरेज करना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन ऐसे हालात में अपने अजीज़ों अकारब से बिलखुसूस किसी तरह की तवक्कुआत भी वाबस्ता नहीं कीजिएगा। 4, 5 और 6 दिसंबर को जोरा और मरीख की तसलीस रूनुमा होने से आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से हालात पर काबू पाने की कोशिशें भी कामयाब बना सकेंगे। जबकि आपकी मौजूदा शख्सियत मजीद पुरकशिश हो सकेगी, अट्रैक्शन पैदा होगी दूसरों के लिए आप बहुत बेहतर नजर आ सकेंगे मामूल से बढ़ के। 10 दिसंबर को आपके बैतुल करबा में चांद ग्रहण होने की वजह से अजीज़ों कारब और बहन भाइयों से आपको अपनी गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना चाहिए। और अगर किसी तरह की भी परेशानी महसूस कर रहे हैं या कुछ ग्रहण के जो मनफी असरात हैं उनसे बचाव के लिए अपने आप को आप आगे ले जाना चाहते हैं, अमली तौर पर महफूज रखना चाहते हैं, तो आपको 2 नफल नमाजें खुसूफ अदा करने के अलावा अपने सदकात की अदायगी और ख़ास तौर पे अपने इस्म आज़म की जो कसरत से तकरार जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को आपकी ज़हनी सलाहियतें उजागर हो सकेंगी। 6 दिसंबर को हम ख्याल अफराद से तबादला ख्याल करना जो है वो मुफीद साबित होगा। 7 दिसंबर को सरमायाकारी के मौके मुयसर आ सकेंगे। 8 को रुमानवी उमूर में इज़हार ख्याल कर सकेंगे, यानी रुमानवी जो मामलात हैं उनके बारे में। 9 दिसंबर को जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर तसल्ली बख्श रहेंगे। 10 दिसंबर को माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी, जिससे आपका एतमाद बहाल हो सकेगा। 11 दिसंबर को घरेलू मामलात में आपकी मसरूफियत जो है मजीद बढ़ सकती हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 5 और 7 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 10 दिसंबर का हो सकता है। बुर्ज सौर टारस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा यकम था 20 दिसंबर आपके जायजे के 9वें घर में रहती हो आपकी तबीयत में सखावत और हमदर्दी के जज्बात पैदा कर सकेगा और आला तालीम के उसूल में आसानी पैदा होने के अलावा आपको जहनी इर्तिका भी हासिल हो सकेगा। अलावा ज़ी अदब से रिश्ता मजीद मजबूत होने की वजह से आपकी सोचों में गहराई भी पैदा हो सकेगी। 5 और 6 दिसंबर को जोहरा मरीज तसलीस रूनुमा होने से बहुत से सेहतमंदाना इकदाम करने के अलावा कुछ नए अमूर में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे, जबकि तबीयत आपकी जो बहुत ज़्यादा रुमानवी होने की वजह से तख्लीकी कामों में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 10 दिसंबर को खाना माल में चांद ग्रहण जो हो रहा है आपके, और इस दौरान आपको माली नुकसान से बचने के लिए 2 नफल नमाज खुसूफ प्लस अपने सदकात और नवाफिल वगैरह जो भी आप करेंगे अदा करेंगे, इसके साथ साथ आपको अपने इस्म आज़म की तकरार जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके मुताबिक अगर समझने के लिए आपको नहीं पता अपने इस्म आज़म का या इस मामले के लिए कोई ख़ास दुआ आप मांगना चाहते हैं इन जो मनफी असरात से बचाव के लिए, तो आप रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर देंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 दिसंबर को रोमांस का मौके जो है आपको मुयसर आ सकेंगे। 6 को काम के दौरान मोहतात रहिएगा। 7 दिसंबर को हुक्काम बाला का ताउन जो है आपको हासिल रहेगा। 8 दिसंबर को अजीज़ व कारब से ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 9 दिसंबर को दूसरों के साथ इखलाक से पेश आइएगा। 10 दिसंबर को किसी करीबी साथी के साथ वक्त गुजारना बेहतर साबित हो सकेगा। 11 दिसंबर को नई सरमायाकारी करने से गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन हैं
6 اور 7 دسمبر، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 5 اور 10 دسمبر کے ہو سکتے ہیں۔ برج جوزہ جیمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ عطارد 1 تا 14 دسمبر رجت کی حالت میں ہوگا، جس کے زیر اثر آپ کے ازدواجی اور شراکتی کاموں میں خام خواہ کی رکاوٹیں جنم لے سکیں گے اور آپ کے لیے ذہنی الجھن کا باعث بھی بن سکیں گی۔ زحل کی آپ کے زائجہ کے 5ویں اور اپنے شرفی گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے معنوی امور میں بہتری آ سکے گی۔ اسی دوران آپ انعامی اسکیموں وغیرہ میں بھی قسمت آزمائی کر سکیں گے۔ مشتری کے زائجہ کے 12ویں گھر میں موجودگی آپ کے حاضرین اور اخراجات میں، یعنی آپ کے جو دشمن ہیں یا حسد کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے اور آپ کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے، یعنی 1 منتھ 2 کاج۔ تو اس کے بعد 4 اور 5 دسمبر کو شمس عطارد کران جو رونما ہونے سے آپ کو ذہنی تقویت حاصل ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے سفر کا پروگرام فائدہ مند ثابت ہو سکے گا، جس کے بعد آپ میں حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی جو گرو کرے گی۔ 5 اور 6 دسمبر کو عطارد مریخ تربیع کی وجہ سے آپ کے موجودہ مسائل جو ہیں آپ کو الجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس دوران اگر آپ اپنے اندر جو صلاحیت ہے آپ کی بحث و تکرار کی، اگر اس سے گریز کریں گے تو یقیناً مزید پریشانی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جبکہ 10 دسمبر کو آپ کے تالے میں چاند گرہن ہونے کی وجہ سے آپ کو صدقات اور 2 نفل نماز خسوف کی ادائیگی بہت ضروری ہوگی، تاہم نقصان اور پریشانی سے بچنے کے لیے اس میں عزم کی تکرار بھی آپ لازم بنا سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 5 دسمبر کو ہر کام منظم طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 6 دسمبر کو کام کرنے کی صلاحیت، آپ کے پوٹینشیل یا ایفیشنسی جو ہے اور آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ دونوں چیزیں بڑھ سکیں گی۔ 7 دسمبر کو مالی امور جو وہ توجہ طلب رہیں گے۔ 8 دسمبر کو انشورنس وغیرہ کے معاملات کو ری چیک کر لینا کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ 9 دسمبر کو اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار سکیں گے۔ 10 دسمبر کو تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ 11 دسمبر کو آپ کے طے شدہ سفر کے پروگرام میں کچھ تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 5 دسمبر، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہے 9 اور 10 دسمبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔